ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज बहुत सुंदर विषय दया। अगर ज्ञान के बारे में सुनते हैं और अगर उनमें जीवों के प्रति दया भाव नहीं है तब उनका स्थान नरक में है। नरक से अगर बचना है तो आप दया का भाव रखें। संसार के सारे जीवों में एक प्रभु का अंश है। सब प्रभु के बनाए हुए रचे हुए हैं। तो ऐसे जीवों पर अगर दया का भाव नहीं है तो निश्चित ही नरक आपको मिलना है। आप कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें लेकिन वो ज्ञान अधूरा है अगर आपके अंदर दया भाव नहीं है। तो श्रवण करते हैं एक वाणी। एक संत कबीरदास जी इस दया के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। दया भाव हृदय नहीं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथय बेहद, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथय बेहद, ते नर नर कही जाएंगे, ते नर नर कही जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द कबीरा, सुन सुन साखी सब। देखिए वो ज्ञान अधूरा है। अगर आपने वाणी सुनी तो इसका मतलब सही आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो वाणी इधर से सुनी इधर से निकाल दी। तो यहाँ एक संत कबीरदास जी की बात को समझें तो आप नरक के द्वार से बच सकते हैं। जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया भाव नहीं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथय बेहद, और असीम ज्ञान कथन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वे नर साकी शब्दों को सुन सुना के भी नरक में ही जाएंगे। देखिए इस वाणी में सारा कुछ खोल के रख दिया एक संत कबीरदास जी ने कि अगर कोई साखी वाणी सुन रहा है, रोज़ सुनता है, और अगर उसके अंदर दया भाव नहीं आया, क्योंकि सब संसार जितने जीव हैं सब ईश्वर के बंदे हैं, सब में ईश्वर का अंश है, तो हम किसी से भेदभाव न रखते हुए उस ज्ञान को का आनंद लें, उस ज्ञान को एक मन में उतारें कि हमें एक मन से दया भाव जरूर रखना है। बिना दया के नरक के द्वार से बचा नहीं जा सकता। एक वाणी और दया पर श्रवण करते हैं एक संत कबीरदास जी की। दया कौन पर कीजिए,
दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय हो। हम तो भय तमाशगी, हम तो भय तमाशगी, नाटक बाजी जोए कबीरा, नाटक बाजी जोए। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए। हम तो भय तमाशगी, नाटक बाजी जोए। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। हम कोशिश करें, वाणी सुने, वाणी क्या संदेश दे रही है एक सत्पुरुष की, उसको मन में उतारें, उसका पूरा आनंद लें, फिर उसके अनुसार अपना जीवन चलाएं, तब बात बनती है। वो जो एक कान से सुनी, दूसरी कान से वो खाली आनंद लेके निकाल दी कि वाणी बड़ी अच्छी है, और कुछ सुना समझा नहीं और उस पर चले नहीं। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाया जाए, उसको आप खुद स्टडी ना करें, याद ना करें, तो बात नहीं बनती है, अधूरी रहती है। इस प्रकार कोई साखी वाणी सुने और उस पर चलें और उसको माने, तभी आप एक संत की बात को समझ रहे हैं और चल रहे हैं, तो निश्चित ही आप नरक के द्वार से बच सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं किस पर दया करें और किस पर नहीं। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए। तो यहाँ बता रहे हैं किस पर दया करें और किस पर नहीं। हम तो बाजीगर का नाच दिखाने वाले तमाशाई हो गए हैं। देखिए यहाँ ऐसे मानव को, ऐसे जीव को बाजीगर का नाच दिखाने वाला बता रहे हैं, और संसारियों के नाटक को देख रहे हैं। देखिए एक फिर चेतावनी दे रहे हैं, किसी तरह ये संसार का मानव समझे। समय समय पर जब विपत्तियाँ और बुरा समय आता है और एक मानव अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो उस समय एक प्रभु, एक गुरु मानव रूप में इस संसार में आते हैं लोगों का उद्धार करने। तो ऐसे सतगुरु की वाणी हम सुनेंगे, समझेंगे, चलेंगे, और तभी उसका पूरा आनंद मिलेगा। तभी उसके ईश्वर के खाते में आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपको ऊपर की श्रेणी मिलेगी। वो मानुष चोला फिर आपको मिल सकता है। एक बार फिर आप एक इम्तिहान में पास होके, वैसे कुछ नहीं पता कौन सा नरक, कौन सा द्वार मिले, और आप उससे बचें और प्रभु की, उस गुरु की वाणी को पर ध्यान दें और चलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।